फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एमसीक्यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए बच्चों, हमने जो आपका जो एमआरबी फार्मासिस्ट है, तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट के लिए सीरीज स्टार्ट करी है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने 40 तक क्वेश्चंस देखे थे इसमें, अभी नेक्स्ट 41 से क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो और बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है TNMRB फार्मासिस्ट का, उसमें पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। यू विल गेट दिस मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म। ओके, देखिए क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ। ओके, सोर्स ऑफ द डेडली नाइट शेड लीफ। डेडली नाइट शेड लीफ इज बेलाडोना। बेलाडोना, synonym of belladonna is deadly nightshade leaf and the source of belladonna options देखिए धतूरा इनॉक्सिया, हायोसाइमस निगर। हायोसाइमस निगर इज द सोर्स ऑफ हायोसाइमस। एट्रोपा बेलाडोना इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बाकी धतूरा मीटल, आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। सोर्स ऑफ बेलाडोना इज एट्रोपा बेलाडोना एंड द family of belladonna is solanaceae. All the tropin alkaloids, है ना, family of all the tropin alkaloids is solanaceae except coca. Coca, family of coca is erythroxylaceae. Okay, answer is option C. Next question, alpha adrenergic blocker tolazolene is a tolazolene. Options देखिए, पायरिडाजोलिन डेरिवेटिव, ओक्साजोलिन डेरिवेटिव, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, क्विनोलिन डेरिवेटिव। ओके, फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, है ना। ओके, देन इन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स, ओके, क्लासिफिकेशन में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स में हमारा टोलाजोलिन आता है। Tolazolene comes under alpha adrenergic blockers. Okay, and the tolazolene is option हो जाएगा C, imidazolene derivative. Okay, alpha adrenergic blocker tolazolene is imidazolene derivative. Okay, right answer is option C, imidazolene derivative. Okay, let's see classification. Okay, classification of anti adrenergic drugs. Okay, अल्फा, देखिए एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में हमारे अल्फा ब्लोकर एंड बीटा ब्लोकर्स हैं, है ना। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लोकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स इंक्लूड नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एंड इक्विलिब्रियम टाइप, है ना। बीटा हेलो अल्काइल अमीन एंड में जो है फिनोक्सामीन आएगा, ये दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। बीटा हेलो अल्काइल अमीन में क्या आएगा, फिनोक्सामीन। इक्विलिब्रियम टाइप, दीज आर कॉम्पिटेटिव। ओके, नॉन सेलेक्टिव होते हैं इसमें एर्गोट एल्कोलॉइड में एर्गोटामिन एर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजिनोटेड एर्गोट एल्कोलॉइड में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, एंड द ड्रग विच कम्स अंडर इमिडाजोलिन डेरिवेटिव आर टोलाजोलिन विच इज आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, एंड फेंटोलामिन। फेंटोलामिन ऑल्सो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। ओके, इम्पोर्टेंट है। बाकी मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आ गया। ये तो थे नॉन सेलेक्टिव। नाउ ब्लॉकिंग अल्फा 1 सेलेक्टिव एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर आर प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर इंक्लूड योहिम्बिन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लोकर्स में विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी प्रोपेनोलोल, सोर्टेलोल, तिमोलोल। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी पिंडोलोल। विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी property means these are non-selective beta blocker plus alpha blocking property also. And the drugs which comes under this class are labetalol and carvedilol. Okay, next cardioselective beta blocker, these are also known as beta 1 blocker. Cardioselective beta blocker are also known as beta 1 selective blocker, and the drugs which comes under this class are
metoprolol, atenolol, S-butolol, bisoprolol, S-molol, betaxolol, salibrolol, nabivolol. Okay. Next question. Sachet are the dash form: solid unit dosage form, novel drug delivery system, liquid dosage form, semi-solid dosage forms. Sachets are solid dosage form. Answer is option A. Okay. Sachets comes under solid dosage form. Next question. Clear fluid portion of cytoplasm in which particles are spread over is called cell wall, mitochondria. Mitochondria are also known as powerhouse of the cell. माइट्रोकोन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं सेल का. ओके. साइटोसोल, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल से होता है. लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस. ओके. नाउ आवर आंसर इज क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. ना क्या है? क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर, इट इज नोन एज साइटोसोल. ओके. साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज द क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर. ओके. आंसर इज ऑप्शन सी. देखिए एक्सप्लेनेशन देखो. साइटोसोल इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके. लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल, essentially watery substance that surround organelles within the cell. Cytoplasm entire content inside a cell membrane including cytosol and organelles. Okay. Cytosol fluid portion of cytoplasm. Okay. साइटोप्लाज्म में बच्चों हमारा साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स आ जाएगा और सिर्फ साइटोसोल में हमारा जो फ्लूइड पोर्शन होता है ना वो सिर्फ उसे साइटोसोल कहेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोस्टाग्लैंडिन इज द अमीनो ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड, प्लाज्मा काइनेटिक, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड. प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आता है? तो ये हो जाएगा हमारा लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन आता है. प्रोस्टाग्लैंडिन कम्स अंडर लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स. ओके. अमीनो ऑटोकॉइड्स इंक्लूड हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन कम्स अंडर अमीनो ऑटोकॉइड्स, है ना. तो आपके अमीनो ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन, सीरोटोनिन आ गया. बाकी आपका लिपिड डिराइव में प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना. तो एक बार देखो अमीनो ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन कम्स अंडर अमीनो ऑटोकॉइड्स. नेक्स्ट लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. ओके. नेक्स्ट पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स, प्लाज्मा काइनिन इन विच ब्रैडिकाइनिन एंड काइलिडिन, ठीक है, एंड एंजियोटेंसिन. दीज आर पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स. Okay. Next है hostration or mixing movement seen in small intestine, esophagus, stomach and large intestine. Hostration, these are mixing movements. Okay. Mixing movements which are seen in large intestine. Okay. होस्ट्रेशंस आर मिक्सिंग मूवमेंट सीन इन लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये जो होस्ट्रेशन होती है एक टाइप की मिक्सिंग मूवमेंट्स होती है. कहाँ पर होती है बच्चों? ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है. होस्ट्रेशन जो कह रहे हैं होस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन आर द characteristic movement of large intestine where the muscle contract in pouch like segment called hostra, causing a mixing motion within the colon. Okay. Next lipophilic property of emulgent is indicated by HLB value of HLB value, full form of HLB, hydrophilic lipophilic balance. Hydrophilic lipophilic balance. Okay. Lipophilic property of emulgents. Emulgents means emulsifying agents. Okay. लिपोफिलिक नेचर के मीन्स हाइड्रोफिलिक होता तो और लिपोफिलिक है तो. ओके. तो यहाँ पर पूछा आपसे लिपोफिलिक, है ना. तो देखिए 8 to 18, 3 to 6, 18 to 20 या 0 to 3. आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 6. HLB वैल्यू इज 3 to 6. ऑप्शन बी, है ना. तो ये है हमारे वाटर इन ऑयल, है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ओके. तो लिपोफिलिक नेचर के हैं ये वाटर इन ऑयल जो है ऑप्शन बी. ठीक है. देखो सर्फेक्टेंट्स एंड देयर HLB वैल्यू आज रिटन हेयर. देखिए HLB वैल्यू ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स इज 1, 2, 3 एंड द HLB वैल्यू ऑफ फॉर्मिंग एजेंट्स इज 8. HLB वैल्यू ऑफ वोट्रिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ओके. वोट्रिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स इनके HLB वैल्यू 3 to 6 एंड द HLB वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्जेंट्स
कितनी है 8 to 16। वेटिंग एजेंट्स HLB वैल्यू 7 to 9। डिटर्जेंट्स के लिए फॉर डिटर्जेंट्स इट इज़ 13 to 15। सोलबिलाइजिंग एजेंट्स की 16 to 18। नेक्स्ट है विच ऑफ द मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, है ना, डेंटल केरीज, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। ओके, सेलेनियम, फ्लोरीन, आयोडीन या कैल्शियम। आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लोरीन, है ना। डेंटल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज, डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए हमारा जो है सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड इट इज यूज्ड, ओके, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीयूरिया, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। पोली मतलब ज़्यादा ही होगा ना, है ना, तो कम तो होगा नहीं, डिक्रीज होगा अगर, दैट इज ओलिगोयूरिया। इंक्रीज इन वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा यूरिन, उसको पोलीयूरिया, ओके। बाकी इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। आंसर इज ऑप्शन बी, पोलीयूरिया इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट एंजाइम टू एक्टिवेट। ऑप्टिमम टेम्परेचर for most of the enzyme to activate is almost 37 degrees Celsius, okay। Now in our options 45 degrees Celsius to 50 नहीं होता, 50 to 60 is also wrong, 25 to 30 is also wrong। Answer is option C, 35 to 40 degrees Celsius। Optimum temperature for most of the enzyme to activate is 35 to 40 degrees Celsius। And the optimum pH, we know enzymes act at their optimum temperature and optimum pH, okay। optimum pH is 6 to 8, okay। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैव डैश ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैव डैश ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड। सेम, इक्वल, if it is equal then this is isotonic, if it is low then it is hypotonic। hyper means क्या होगा, high, okay। hypertonic solution have high osmotic pressure than a body fluid। next है, what is the current therapeutic indication of acetazolamide। acetazolamide comes under carbonic anhydrase inhibitor when you study about diuretics। Then in the classification of diuretic, acetazolamide comes under carbonic anhydrase inhibitor, okay। तो current clinical indication of acetazolamide, देखिए ऑप्शंस आर renal insufficiency, glaucoma, congestive cardiac failure, cirrhosis of liver। acetazolamide is used in option B, glaucoma, okay। आंसर इज ऑप्शन बी, एसिटाजोलामाइड करंट क्लिनिकल यूज। देखिए एसिटाजोलामाइड है तो डायूरेटिक, बाकी मतलब कि इसको ना डायूरेटिक के जैसे इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इसको यूज़ करेंगे किसमें, करंट क्लिनिकल यूज ऑफ एसिटाजोलामाइड्स आर ग्लूकोमा, टू एल्कलाइज यूरिन को एल्कलाइन करने के लिए, एपिलेप्सी के लिए, और एक्यूट जो है एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए, है ना। तो इन सब के लिए हमारा एसिटाजोलामाइड यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाकी इसको आप याद भी रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन देखो जो मतलब कि क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट है इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, सस्पेंशन की बात हो रही है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, फ्लोकुलेटेड होते हैं और डीफ्लोकुलेटेड होते हैं। फ्लोकुलेटेड में एफ से हमने याद रखा है कि क्या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, है ना। इसमें ऑप्शंस देखिए, फ्लोक्यूल सॉरी बच्चों, flocule stick to the side of the bottle, sediment is very closely packed। in flocculated suspension sediment is tightly packed, okay, this is wrong। sediment is slowly formed, this is wrong। sediment is rapidly formed। supernatant liquid is not clear, this is also wrong। supernatant liquid is clear, okay। flocculated की बात हो रही है, flocculated rate of sedimentation is high, sediment is rapidly formed, supernatant liquid is clear, sediment is very जो होते हैं क्या टाइटली जो होते हैं पैक नहीं होते, वेरी क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ओके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल्स, ऑप्शन ए।
The input output ratio is the relation between quantity of material charged to the dash and the quantity of material in the final output. Input output ratio is inventory control technique. Inventory control, it is one of the inventory control technique. Okay. Final output moving ratio, purchase या production process. Input output ratio, it is the ratio, it is a relation between the quantity of material charged to the production process. Okay, production process, and the quantity of material in the final output. Okay, answer is option D बच्चों. Okay, an input output ratio, compare the quantity of material used as input charged to the production process to the quantity of material obtained as final output. Okay, ठीक है. This ratio helps evaluate efficiency of a production process by identifying how much material is wasted or lost during production. तो प्रोडक्शन में कितना मटेरियल वेस्ट हुआ है, लॉस हुआ है, वो पता लगता है इससे, है ना. तो इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन बाय, इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट. ओके, दिस इज इनपुट आउटपुट रेशो, इनपुट आउटपुट रेशो, है ना. ड्रोवर पाउडर कंसिस्ट ऑफ, ओपियम एंड आईपी क्या होता है, सिर्फ ओपियम है, ओपियम के साथ एफेड्रा या ओपियम में कोल्चिसिन. ड्रोवर पाउडर कंसिस्ट ऑफ ओपियम एंड आईपीकैक. ओके, आंसर इज ऑप्शन ए, आईपीकैक पाउडर एंड ओपियम. ओके, देखिए ड्रोवर्स पाउडर, ड्रोवर पाउडर जो है डेवलप किया गया 1732 में बाय इंग्लिश फिजिशियन थॉमस ड्रोवर ने इसे डेवलप किया. पाउडर वॉज एन ओल्ड प्रेपरेशन ऑफ पाउडर ऑफ आईपीकैक. इसमें क्या क्या इंक्लूड, हमारा पाउडर ऑफ आईपीकैक का पाउडर है विच वॉज फॉर्मली यूज टू इंड्यूस सिरप, प्रोड्यूस सिरप ऑफ आईपीकैक, है ना. आईपीकैक सिरप जो होता है एज एमिटिक यूज होता है, हमने पढ़ा है, तो उसके लिए इसको यूज किया गया. ओपियम इन पाउडर एंड पोटाशियम सल्फेट, ये इसके इंग्रेडिएंट है. तो हमारे ऑप्शन में क्या था, आईपीकैक और ओपियम था. इनिशियली डिजाइन टू ट्रीट, स्टार्टिंग में इसे क्यों बनाया गया था, गाउट को ट्रीट करने के लिए. इट वॉज लेटर रिकमेंडेड फॉर जनरल पेन्स के लिए, इंसोम्निया, डायरिया, इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करा जाने लगा. पाउडर वॉज लार्जली यूज इन डोमेस्टिक प्रैक्टिस टू इंड्यूस स्वेटिंग को इंड्यूस करेंगे टू डिफीट द एडवांस ऑफ ए कॉमन कोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अटैक ऑफ फीवर कोल्ड वगैरह के लिए इसको यूज़ करने लग गए. ठीक है, ड्रोवर्स पाउडर को. इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज इन मॉडर्न मेडिसिन, अभी इसका यूज़ नहीं होता बच्चों. ठीक है, ये बैन हो चुका है क्योंकि भाई इसमें ओपियम है, इट कंटेन ओपियम, सो इट इज बैंड. ओके, बट क्वेश्चन आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है ना. इट इज नो लॉन्गर यूज इन मॉडर्न मेडिसिन बट रिमेन रेप्यूटेबल अंटिल अबाउट 1930 तक. ओके, इट्स इंक्लूजन ऑफ ओपियम एंड एडिक्टिव केमिकल led to its discontinuation of use. ओके, ड्रोवर पाउडर वॉज बैंड इन इंडिया 1994. ओके, नेक्स्ट देखो, टोबैको कंटेन, टोबैको में कौन सा टाइप का एल्कलोड है, पायरिडिन, पिपरिडिन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, स्टीरोइडल. टोबैको कंटेन पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप ऑफ एल्कलोइड. ठीक है, क्विनोलिन एल्कलोइड्स. ड्रग्स विच कम्स अंडर क्विनोलिन एल्कलोइड्स आर, क्विनोलिन एल्कलोइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, सिनकोना एंड कैम्टोथिका. सिनकोना एंड कैम्टोथिका, these are the drugs which comes under quinolin alkaloid. आइसोक्विनोलिन एल्कलोइड्स में आईपीकैक, ओपियम, क्यूरेरे, बर्बेरिस, हाइड्रास्टिस आते हैं. स्टीरोइडल में VAK, विराटरम, अश्वगंधन, कुर्ची आपको बताए. ओपियम, पायरिडिन, पिपरिडिन एल्कलोइड में आ जाएगा. सोर्स क्या ओपियम का, निकोशियाना, सॉरी ओपियम नहीं, टोबैको. टोबैको सोर्स और टोबैको का सोर्स है निकोशियाना टोबैकम सोलेनेसी फैमिली है. टोबैको में पायरिडिन, पिपरिडिन एल्कलोइड होता है. निकोटिन जो है इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है, टोबैको में निकोटिन प्रेजेंट होता है, और नोर निकोटिन और एनाबेसिन ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट है निजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स में. नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का. स्प्लीन, लंग्स. नीजल्स बॉडीज, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, these are present in neurons. ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरॉन्स, है ना. नीजल ग्रेन्यूल्स, these are fragments of rough endoplasmic reticulum, RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं. दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, साइटोन एज वेल एज डेंड्राइट्स में. एब्सेंट होते हैं एक्सोन में. ओके, वैसे इन स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन फॉलोइंग आर यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेप्ट अल्फा एंड बीटा रेडिएशन, UV, IR या एक्सरे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आते हैं UV, IR, एक्सरे. अल्फा एंड बीटा रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं आते. ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा. अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस आर नॉट कंसिडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाइल यूवी, IR, एक्सरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन में टिपिकली हमारा गामा रेज या हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ किया जाता है। ओके, क्यों? बिकॉज दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। जैसे एक्टिविटी ऑफ PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एक्टिविटी किस किस में है? अल्मा मैटर, प्रिमिटिव, क्यूरेटिव एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस, प्रिवेंटिव। तो अल्मा मैटर इसमें नहीं आएगा, बाकी प्रिमिटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट? 10 to 40%, 20 to 24, 15 to 20 या 30 to 34। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 30 to 34। ओके, अब ये क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इन द स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन द फिल्टर मीडिया कीजल गुर इज सिंटर्ड, सिरेमिक्स, फ्रीटेड ग्लास, माइक्रोपोरस, प्लास्टिक्स, फाइब्रस पैड्स। ओके, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आंसर दिया कीजिए बच्चों, आपको इसका आंसर देना है तो बच्चों आंसर दोगे तो पता लगेगा ना आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में देखो इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, और अगर आपको ये सब PDF की मटेरियल में चाहिए, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फार्म MCQ ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके बच्चों।